युद्ध के हालात में बचने के लिए 7 मई कल बुधवार को भीलवाड़ा सहित प्रदेश के 28 शहरों में मॉक ड्रिल होगी। इन शहरों में रात में सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट भी होगा। हालांकि मॉक ड्रिल का टाइम अभी तय नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद सिविल डिफेंस की टीमों ने आज से इस एक्सरसाइज की तैयारियां शुरू कर दी है। ये मॉक ड्रिल 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के बाद आयोजित की जा रही है। आज जयपुर में मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। इसमें मॉक ड्रिल से जुड़ी सभी सूचनाएं जिला कलेक्टर और एसपी के साथ साझा की गई। जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू ने कहा कि मैं जसमीत सिंह जिला कलेक्टर पूरे जिले से निवेदन कर रहा हूं कि हम जल्द जिले में एक मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे। मॉक ड्रिल का आयोजन नागरिक सुरक्षा और विभिन्न पहलुओं पर जो हमारी सुरक्षा मैकेनिज्म्स हैं उनकी तैयारियां और उनमें आवश्यक जो वर्क है उसके अनुसार कराया जाएगा। मेरा पब्लिक से अनुरोध है कि जो भी हमारी मॉक ड्रिल रहेगी उसके दौरान आपको पैनिक नहीं करना है, कोई घबराहट वाली बात नहीं होनी चाहिए। ड्रिल किस लोकेशन पे होगी, डेट होगी, टाइम होगी, वो कोई हम नहीं ताकि उसका सरप्राइज एलिमेंट रहे। बट चूंकि पब्लिक में होगी, कहीं ना किसी पब्लिक स्पॉट पे होगी, तो आपके माध्यम से उनको जरूर अनुरोध करेंगे कि उनको किसी बात की घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये एक हमारे द्वारा प्रशासन द्वारा प्लान्ड एक्सरसाइज है और उसमें और सुरक्षा एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन में इस काम को कराया जा रहा है। इसमें एक पहलू ये रहेगा कि हम उस जगह पे कितनी देर में रिस्पांस देते हैं, विभिन्न एजेंसीज आपस में कितना तालमेल रखती हैं, कैसे इमरजेंसी के ऑपरेशंस वो लोग कराते हैं और उन ऑपरेशंस में कितनी एफिशिएंसी आती है। तो रिस्पांस टाइम से लेके फाइनल ऑपरेशन तक का उसमें पूरी डिटेल्स रहेंगे। इसमें सायरन बजेगा, ठीक है, एक सायरन बजेगा तो वो मैकेनिज्म है जिससे सारे रिस्पॉन्सेस अलर्ट होंगे। जैसे सायरन बजेगा फिर से अनुरोध है, पब्लिक में कोई घबराहट अफरा तफरी वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। प्लीज आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि सायरन्स एक अलर्ट सिस्टम को तैयार करने के लिए और उनका रिस्पॉन्स देखने के लिए तैयार की जा रही है, उससे कोई घबराहट नहीं होना चाहिए। बिजली विभाग जयपुर से जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके क्रम में पूरे जिले में एक ब्लैकआउट करवाया जाएगा। ब्लैकआउट का क्या मतलब होता है? ब्लैकआउट का मतलब ऐसा रहेगा जिस दौरान पे डिफरेंट टाइम पे हमारे सिस्टम की बिजली सप्लाई को डाउन किया जाएगा। उसमें मेरा पब्लिक से भी अनुरोध है, क्योंकि ये एक सरप्राइज एक्सरसाइज होगी और उसमें भी सायरन बजेगा और आप तक एक सूचना जाएगी, तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पब्लिक भी उसमें कोऑपरेट करे और उस पार्ट के लिए जब वो ड्रिल एक्सरसाइज की जा रही है वो भी अपना, अगर नॉन आवश्यक हो तो बिजली के सिस्टम को जरूर डाउन करें ताकि वो भी ड्रिल का पार्ट होगा। भीलवाड़ा के व्यस्ततम रोडवेज बस स्टैंड पर हुए गोलीकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दौसा निवासी लोकेश की भीलवाड़ा की रानी से 2016 में दोस्ती हुई, जो प्रेम में बदल गई। हाल ही में रानी ने नौकरी लगने के बाद लोकेश से बात करना बंद कर दिया। इससे गुस्साए लोकेश ने सांवरिया सेठ मंदिर में रात बिताई और फिर मांडल में रानी से मिलने गया। जब रानी अपनी भाभी के साथ बस स्टैंड पहुंची तो लोकेश ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। आक्रोशित लोकेश ने पिस्टल निकालकर फायर कर दिया, लेकिन गोली रानी के बजाय पास खड़ी कोटा निवासी रुमाना बानू को लग गई, जो अब खतरे से बाहर है। पुलिस के अनुसार लोकेश रानी को सजा देना चाहता था और फिर खुद को भी मारने की मंशा रखता था। पुलिस लोकेश द्वारा बताई गई कहानी की जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि उसने पिस्टल कहां से हासिल की थी। लोकेश जो है वो लालचौक दौसा का रहने वाला है। वर्तमान में गोपालपुरा जयपुर में निवास कर रहा है। इसका संपर्क वर्ष 2016 से एक लड़की मांडल भीलवाड़ा की रहने वाली लड़की से एग्रीकल्चर की कोई पढ़ाई कर रही थी, उस समय उससे संपर्क में आई थी। तो दोनों की दोस्ती और प्रेम संबंध बन गए थे। कुछ समय पहले लड़की की जॉब लगने का लड़की ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। इस कारण लड़का जो आरोपी है वो आरोपी जयपुर से बाइक लेके रवाना हुआ। उसके बाद में एक रात सांवरिया सेठ रुका। उसके बाद अगले दिन सुबह रवाना होकर के मांडल पहुंचा और मांडल से जब वो लड़की
रवाना हुई तो उसके पीछे पीछे उससे बातचीत करने का मौके की तलाश कर रहा था, और बातचीत के साथ में उसका मेंशरिया ये था कि यदि वो मेरी बात नहीं मानती है तो मैं उसको भी नुकसान पहुंचाऊंगा, खुद को भी नुकसान पहुंचाऊंगा। इस उद्देश्य से अपने साथ में एक पिस्टल और उसमें 2 राउंड लेकर के आया था। वर्तमान में वापरता गिरफ्तार किया गया, तो उसको एक बार जैसे करवाया गया, हम वापस उसकी कार्रवाई समाप्ति के बाद में पीसी रिमांड पर लेंगे और घटना के संबंध में आगे की अनुसंधान को संपन्न करेंगे। एक बिंदु ये भी है कि हथियार कहाँ से आया, कहाँ से किस आदमी से परचेज किया, कितने समय पहले परचेज किया, उसके संबंध में भी टेक्निकल अनुसंधान है वो शेष है। तो बहुत सारे बिंदुओं पे आगे अनुसंधान जारी रहेगा। भीलवाड़ा शहर में मंगलवार सुबह ट्रैफिक पुलिस थाने के पास नाले में एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। पुलिस के अनुसार गंगापुर चौराहे के निकट ट्रैफिक पुलिस थाने के पास स्थित नाले में स्थानीय लोगों ने एक युवक का शव देखा। सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाना अधिकारी सुरजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। नाले में पानी और कीचड़ अधिक होने के कारण शव को निकालने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक युवक इसी क्षेत्र में भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था और अक्सर नाले के पास बने टीन शेड के नीचे सोता हुआ देखा जाता था। लोगों का कहना है कि संभवत अधिक शराब पीने के कारण वह नाले में गिर गया होगा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है और मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि युवक की मौत महज एक हादसा है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। गौरतलब है कि भीलवाड़ा शहर में पिछले एक सप्ताह में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने की ये कोई पहली घटना नहीं है। लगभग आधा दर्जन शव मिलने से शहर में दहशत का माहौल है और पुलिस के लिए यह एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में फ्लैगशिप योजनाओं, विभागीय कार्यों व बजट घोषणाओं के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने सरकार की फ्लैगशिप व जन कल्याणकारी योजना की बिंदुवार प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने हर घर जल योजना की समीक्षा करते हुए जिले में नल से जल कनेक्शन से शेष रही आंगनबाड़ियों व स्कूलों में जल्द नल कनेक्शन करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम सम्मान निधि, मातृवंदन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना व कुसुम योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने जिले में राज्य सरकार की 2025 से 26 की बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन सहित अन्य कार्यों को त्वरित रूप से करने के लिए निर्देशित किया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुलिस लाइन में एसडीएमसी सदस्यों, अभिभावकों तथा विद्यालय के स्टाफ के माध्यम से वाटर कूलर लगाया गया। संस्था प्रधान मोहम्मद फारूक रंगरेज ने बताया कि स्थानीय विद्यालय में तेज गर्मी को देखते हुए बच्चों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए एसडीएमसी सदस्यों, अभिभावकों तथा स्टाफ के सदस्यों को भामाशाह बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दारा सिंह राजपूत व रमजान खान कायमखानी ने सभी को प्रोत्साहित किया और एक ही दिवस में एक वाटर कूलर 80 लीटर का योगदान सभी के द्वारा कर दिया गया। इसके उद्घाटन में दारा सिंह राजपूत, रमजान खान कायमखानी, विधायक प्रतिनिधि राम सिंह चुंडावत तथा सभी अभिभावक, विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। भीलवाड़ा जिले की कोडलाई के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास और तहसीलदार नारायण प्रसाद को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायत बनाने की मांग की है। सालरियाकला के उप सरपंच राधेश्याम कुमावत, वार्ड पंच राजकुमार खारोल और कमला के नेतृत्व में कोडलाई, सुल्तानगढ़ और खारोलिया खेड़ा के ग्रामीण ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान सीताराम कुमावत, ओंकार कुमावत, विष्णु कुमावत, मुकेश कुमावत, राधेश्याम खारोल, देवीलाल खारोल, नंदलाल बैरवा, गोपाल, महावीर, शिवलाल, उच्छबलाल, प्रेमलाल, राजू युवराज, शंकर शामिल थे। भीलवाड़ा जिले की दादिया गांव के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके गांव को गुंदली पंचायत से हटाकर बांसड़ा पंचायत में रखने की मांग रखी। गुंदली पंचायत के सरपंच शंभूलाल गुजर ने उपखंड अधिकारी को आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें बांसड़ा और दादिया को वापस गुंदली पंचायत में शामिल करने की मांग की। इसके विरोध में आज दादिया ग्राम वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कहा कि हम पुनर्गठित पंचायत बांसड़ा में ही रहना चाहते हैं। बांसड़ा हमारे गांव से 2 किलोमीटर ही पड़ता है, जबकि गुंदली 5 किलोमीटर पड़ता है। ग्राम वासियों ने बताया कि ग्राम दादिया को बांसड़ा ग्राम पंचायत से अलग किया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
और ग्राम वासियों ने बांसड़ा को ही पंचायत बनाने की मांग की। राजमाता विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा में सफेद कोट से परे खुशी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्देश्य मेडिकल छात्रों एवं चिकित्सकों को उनके पेशेवर जीवन से परे व्यक्तिगत खुशी, मानसिक संतुलन और आत्मिक संतुष्टि के महत्व से अवगत कराना था। अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वर्षा अशोक सिंह ने की। सत्र का संचालन जयपुर के प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित मोहन शर्मा ने करते हुए छात्रों को ये समझाने का प्रयास किया कि डॉक्टर के सफेद कोट के पीछे भी एक इंसान होता है, जिसकी भावनाएं, इच्छाएं और जरूरतें होती है। सत्र में छात्रों को तनाव प्रबंधन, माइंडफुलनेस, वर्क लाइफ बैलेंस और आंतरिक खुशी पाने के विभिन्न उपायों से परिचित कराया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।